बहुत बहुत धन्यवाद विवेक बादल, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप, क्योंकि बादल में विवेक है इसलिए संचालन हो रहा है, लेकिन विवेक बादल में नहीं है इसलिए बरस रहा है बिना टाइम के। बहुत अच्छा। आदरणीय दादा डॉक्टर शिवो उमर जी की जहां उपस्थिति होती है वहां पहले ही मन बनाना पड़ता है कि हमें पढ़ना क्या है, और जब उस कार्यक्रम में दादा ओम प्रकाश जी क्या उपस्थित हों तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए बहुत सोच समझ के पढ़ना पड़ता है, और जब कार्यक्रम आदरणीय ओम प्रकाश जी भदौरिया की स्मृति में हो तो कुछ और ज्यादा सोचना पड़ता है। 4 पंक्तियां आदरणीय ओम प्रकाश जी भदौरिया के श्री चरणों में निवेदित करना चाहता हूं, उसके बाद धीमे धीमे आगे बढ़ूंगा। कोशिश करूंगा कि आपके दिलों में उतर जाऊं, कोशिश करूंगा कि जिस लिए आमंत्रित किया गया है उस दायित्व को पूर्ण कर सकूं। आइए 4 पंक्तियां आदरणीय दादा ओम प्रकाश जी भदौरिया जी के श्री चरणों में। हो तो तुम दूर मगर पास बने रहते हो तो तुम दूर मगर पास बने रहते हो तो तुम दूर मगर पास बने रहते हो, मेरी आंखों में सदा प्यास बने रहते हो, संस्कारों से गुलिस्ता जो सजाया तुमने, आहा आहा, संस्कारों से गुलिस्ता जो सजाया तुमने, मेरे घर का तुम वो इतिहास बने रहते हो, मेरे घर का तुम वो इतिहास बने रहते हो तो तुम दूर मगर पास बने रहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि आपने महसूस किया जो मैं कहना चाहता था। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं। हम तेरे शहर में आए हैं बहारों की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं बहारों की तरह, देंगे खुशबू तो छुपेंगे कभी खारों की तरह, देंगे खुशबू तो चुभेंगे कभी खारों की तरह, आज चमके हैं तेरे नील गगन पर जमकर, आहा आज चमके हैं आज चमके हैं तेरे नील गगन पर जमकर, डूब जाएंगे सुबह भोर के तारों की तरह, डूब जाएंगे सुबह भोर के तारों की तरह, आज चमके हैं तेरे नील गगन पर जमकर। बहुत अच्छा लगा आदरणीय दादा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था निम्मी चाचा की किलकारियां। उसने केवल बच्चों के लिए 100 गीत लिखे, और मेरा सौभाग्य अहोभाग्य कि उसकी भूमिका आदरणीय दादा शिवो उमर जी ने लिखी। आदरणीय दादा का मुझे आशीर्वाद मिला, पुस्तक छपकर कुछ दिनों में आने वाली है, और मेरा सौभाग्य होगा कि दादा शायद अपने हाथों से उसका लोकार्पण भी करेंगे। उस किताब में से 2 रचनाएं छोटी छोटी सी सुनाना चाहूंगा, है तो बहुत सारी कंठस्थ, लेकिन 2 सुनाना चाहूंगा। बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, बच्चों तुम आनंद लेना उसी किताब में से। उसके बाद मैं फिर आ जाऊंगा अपनी भूमिका में कि भालू ने पतलून पहन ली और लगाई टाई, भालू ने पतलून पहन ली और लगाई टाई, बंदर के घर जाकर बोला सुन लो बंदर भाई, बाबूजी बन जाओ तुम भी पहनो पेंट, अपना तुम भी मां करवा लो मैं भी मां एजेंट। लेकिन तर्क देखें कि सारा दिन तुम उछल कूद कर क्या उत्पात मचाते, बिजली के खंभों पर अपनी तुम शक्ति आजमाते, कहीं हो गई दुर्घटना तो भाभी क्या कर पाए, कैसे मुन्नी पड़ पाएगी, कैसे ब्याह रचाए, इसीलिए कहता हूं तुमसे बात सुनो अर्जेंट,
अपना तुम बीमा करवा लो, मैं बीमा एजेंट भैया, मैं बीमा एजेंट। इधर तो खास काम हो रहा है, इधर से 1000 लोगों की सबकी निगाह पता नहीं क्यों इधर आ गई। अच्छा तुम क्यों कर लो जरा। बच्चों की बात होती है, बच्चों की बात बहुत सुंदर होती है। एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के पास आया और पापा से बोला, आदरणीय छोटा सा बच्चा, आदरणीय को बताना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था, आप उधर देख रहे हो। एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के पास आया, बोला पापा पापा एक बात बताओ। बोले क्या? पापा ये बताओ तुम एक घंटे में कितना पैसा कमा लेते हो? पापा बोले एक घंटे में ही कुछ 500 रुपए कमा लेता हूँ। बच्चा बोला पापा तुम मुझे 50 रुपए दे दोगे क्या? पापा बोले कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने जेब से 50 का नोट निकाला और बच्चे को दे दिया। बच्चे ने 50 का नोट लिया और अपनी अलमारी पे गया, अलमारी खोली, उसमें से बस्ता निकाला, बस्ता खोला, बस्ते में से एक बटुआ निकाला, बटुआ खोला, उसमें से सारे नोट निकाले और नोटों में से उसने 50 का नोट उस बटुआ के अंदर लगा दिया। पापा देख रहे थे कि इसके पास इतने सारे पैसे, फिर भी 50 रुपए लेने के लिए आया। पापा ने उसे पास बुलाया, बेटा बात सुनो। बेटा आया, सहमा हुआ। पापा बोले एक बात बता, जब तेरे पास इतने रुपए थे फिर भी तूने 50 रुपए मांगे, शर्म नहीं आती है तुझे? बच्चा बोला पापा मेरे पास 450 रुपए थे, पापा मैंने आपसे 50 रुपए ले लिए, पापा मेरे पास अब 500 रुपए हो गए, पापा ये 500 रुपए आप ले लो, अपना 1 घंटा मुझे दे दो, मैं आपके साथ खाना खाना चाहता हूँ। जब लोगों के पास बच्चों को देने के लिए अपना 1 घंटा नहीं होता, तब आप कविता सुनने के लिए यहाँ पर आते हैं। और हमारा सौभाग्य जब आदरणीय दादा शिव मुंबर जी के श्री चरणों में बैठकर हम काव्य पाठ कर रहे होते हैं, और वो भी एक हास्य व्यंग का कवि जब कविता पाठ करता है, तो उसको कितना महसूस होता है, कितना सौभाग्य है उसका। आइए 4 पंक्तियों से फिर जोड़ना चाहता हूँ आपको। मैं तुम्हें प्रीत करूं, तुम भी मुझे प्रीत करो, मैं तुम्हें प्रीत करूं, तुम भी मुझे प्रीत करो, इतना गुस्सा नहीं अच्छा है कि मन शीत करो, मुझसे लड़ना लड़ना मुझसे लड़ना नहीं आता है इलेक्शन बिल्कुल, आहा आहा, मुझसे लड़ना नहीं आता है इलेक्शन बिल्कुल, दिल की संसद में सनम मुझको मनोनीत करो, दिल की संसद में सनम मुझको मनोनीत करो। नहीं तसल्ली मिलती है जब गीत प्यार के गाता हूँ, नहीं तसल्ली मिलती है जब गीत प्यार के गाता हूँ, आडंबर सा लगता है जब ओज की बात सुनाता हूँ, मुझको भी प्यारी है माटी, इस पर प्राण न्यौछावर है, पर 4 धाम का सुख मिलता जब तुमको यार हंसाता हूँ। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ। एक मैसेज मैं मोहब्बत का तुझे सेंड, श्रृंगार लिखता हूँ, देखिए श्रृंगार। एक मैसेज मैं मोहब्बत का तुझे सेंड करूं, तू जो हाँ कर दे मैं अपना ये सफर एंड करूं, तेरे दिल का तेरे दिल का जो ये रनवे मुझे मिल जाए कहीं, आहा आहा, तेरे दिल का जो ये रनवे मुझे मिल जाए कहीं, बन के राफेल सनम दिल में तेरे लैंड करूं, बन के राफेल सनम दिल में तेरे लैंड करूं। प्यार मोहब्बत की बात होती है, प्यार मोहब्बत की बात ऐसे ही करनी चाहिए जिसमें आनंद भी आए, केवल प्यार दिखाई न दे। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि प्यार में वादा निर्मल संसार से बड़ा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, देखिए आप आनंद लीजिएगा। जो बरेली में गिरा वो तेरा झुमका दूंगा, जो बरेली में गिरा वो तेरा झुमका दूंगा, और शीशे की तरह चेहरे को दमका दूंगा, मुझ पे विश्वास करो मैं ही तेरा मोदी हूँ, आहा आहा, मुझ पे विश्वास करो मैं ही तेरा मोदी हूँ,
प्यार कितना पवित्र होता है, ये एक हास्य कवि से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। श्रृंगार के लोग संचय करते होंगे, लेकिन हास्य कवि श्रृंगार भी अपने अंदाज से लिखते हैं। देखिए कितना पवित्र प्यार को समझते हैं। तू है गंगा मैं तेरे घाट पे चल कर आया, तू है गंगा मैं तेरे घाट पे चल कर आया, मेरे दिल में जो बसा छोड़ के वो डर आया, अपने बंगाल में अपने बंगाल में घुसने का मुझे हक दे दे, आहा आहा, अपने बंगाल में घुसने का मुझे हक दे दे, मैं अमित शाह की तरह से तेरे दर आया, मैं अमित शाह की तरह से तेरे दर आया, मैं अमित शाह की तरह से तेरे दर आया। अभी बहुत आप कह रहे थे सारी मातृ शक्तियों को प्रणाम, लेकिन एक को छोड़कर, क्यों भाई उनको छोड़कर क्यों? आपको पत्नी की महिमा पता नहीं है क्या? लेकिन काश उन्होंने किया होता। हम भी चाह रहे थे कि कहने वाले हैं शायद ये कहेंगे ऐसा, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा नहीं। भाई साहब, पत्नी को खुश रखना चाहिए, और खुश नहीं रख पाते हो तो फार्मूला सीख लो, जैसे भी सीख पाओ। तो पत्नी जितनी खुश रहेगी आपकी उम्र उतनी ही लंबी होगी। वैसा मेरी शादी हुई बहन जी, मुझे एक फार्मूला मिल गया, भगवान कसम झूठ नहीं कहता हूँ। अच्छा, हाथ से कभी कभी झूठ बोलते भी नहीं है, तो मुस्लिम झूठ नहीं बोलते थे, मैं भी कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। भगवान कसम झूठ नहीं बोलता मैं बिल्कुल। एक बार मैं गलती से झूठ बोल बैठा भाई साहब, भगवान साहब झूठ नहीं कह रहा हूँ। एक बार पत्नी से झंझट हो गई, मैं झूठ बोल बैठा और मैंने अपने बच्चे की कसम झूठी खा ली। मैंने जैसे ही अपने बच्चे की झूठी कसम खाई, भाई साहब पड़ोस का बच्चा बीमार पड़ गया। भाई साहब पड़ोस से दौड़ी आई, बोली क्या हुआ तुम्हारे घर में, क्या हुआ? मेरा बच्चा बीमार पड़ गया। पत्नी को कुछ शक हुआ, पत्नी मेरे से साइड में पकड़ के ले गई, मुझसे बोली ये बता तूने किसकी कसम खाई? मैंने तो अपने बच्चे की कसम खाई। बोली फिर ये बता पड़ोस का बच्चा बीमार कैसे पड़ा? अब भाई साहब हम ही ठहरे। मैं भी पत्नी को पकड़ के साइड में ले गया, भगवान कसम झूठ नहीं कह रहा हूँ, सब लोग सुन लो। भाई साहब पानी वानी बांट लेना, किसी को प्यास नहीं लग रही यार, इसमें कब तक प्यास चल रही है। मैं पत्नी को पकड़ के साइड में ले गया, मैंने पत्नी से पूछा एक बात बता। बोली क्या? मैंने ये बता मैंने किसकी कसम खाई? पत्नी बोली तूने अपने बच्चे की कसम खाई। मैंने कहा फिर ये बता मेरा बच्चा बीमार क्यों नहीं पड़ा? अब बताओ। इसलिए पत्नियों को खुश रखो। मेरी जैसी शादी हुई भाई साहब, मुझे तो फार्मूला मिल गया पत्नी को खुश रखने का। पत्नी कितने दिनों तक घुमा रह सकती है? भाई साहब मैं काम पे जाता था, लौट के आता था, लोटा भर पानी उठाता, पत्नी छिड़क देता था। फिर अगले दिन काम पे गया, लौट कर आया, लोटा भर पानी उठाया, पत्नी पे छिड़क दिया। फिर अगले दिन काम पे गया, लोटा भर पानी उठाया, पत्नी पे छिड़का। पिताजी ने देख लिया, पिताजी ने गद पकड़ के बोल से बोले बदतमीज ये करता क्या है? मैंने क्या हुआ पिताजी कि तू रोज काम पे जाता है, लौट के आता है, लोटा भर पानी उठाता, पत्नी पे छिड़कता है, करता क्या है? मैंने पिताजी तुम मत पूछो। बोले नहीं बता। मैंने मत पूछो। बोले बता। मैंने कहा पिताजी कुछ नहीं, बाहर सब्जी वाला बैठा है, कहता पानी छिड़कने से माल ताजा बना रहता है। भाई साहब पिताजी ने आओ गिने न ताओ सूत के एक गाला कान पे हमारे चाटा मारा। बोले बदतमीज ये बात तुझे आज बता रहा है? मेरा सारा का सारा माल ही मुरझा गया। अब कहता हूं प्यार पत्नी से करो अपनी प्रोफाइल की तरह। आदमी को सबसे खूबसूरत अपनी प्रोफाइल लगती है, प्रोफाइल से ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं। आदमी कितनी बदसूरत हो, लेकिन प्रोफाइल पर तस्वीर ऐसी लगाएगा कि भाई साहब विश्व सुंदरा वही है। भगवान कसम सरकार भी बड़ा उल्टा काम करती है। आदमी कितने ही सुंदर हो, लेकिन आधार कार्ड का फोटो ऐसा लगाएगा जैसा उसका मुर्दा है। चार पंक्तियां मजे लेना। प्यार पत्नी से करो अपनी प्रोफाइल की तरह, तुम उसे साथ रखो अपने मोबाइल की तरह।
पत्नी जो खुश हो तो जी जान लुटा दे तुम पर, आहा आहा। पत्नी जो खुश हो तो जी जान लुटा दे तुम पर, हो जो नाराज गिरेगी वो मिसाइल की तरह, हो जो नाराज गिरेगी वो मिसाइल। लेकिन भाई साहब भगवान से झूठ नहीं कह रहा हूं, अपन नहीं डरते पत्नी से, लेकिन पत्नी को हमने जवाब दिया और पत्नी का जवाब सुन लिया हमारा कि हमने पत्नी को कहा क्या। मैंने कहा मैं भी गठबंधन भला कितना निभा पाऊंगा, मैं भी गठबंधन भला कितना निभा पाऊंगा, पेट भर खाए तू भूखा न मैं रह पाऊंगा। यूं महाराष्ट्र की यूं महाराष्ट्र की तरह से न मुझको देखो, आहा आहा। यूं महाराष्ट्र की तरह से न मुझको देखो, मैं भी शिवसेना की तरह से बदल जाऊंगा, मैं भी शिवसेना की तरह से बदल जाऊंगा। लेकिन भाई साहब पत्नी बड़ी हाजिर जवाब होती है, पत्नी के पास इतने फार्मूले होते हैं आपको जवाब देने के लिए, इसका कोई शुमार नहीं। भाई साहब काम पे जाता था, लौट के थका आ रहा था, एक दिन मैं रेडियो खोल के बैठ के काम पे से लौट के आने के बाद मैंने रेडियो खोला, मैंने पुराने गाने लगा लिए। जैसे पुराने गाने लगाए पास आके कहती देखो कैसे दिन चले हैं। अगले दिन आया तो मैंने नए गाने लगा लिए, कहती देखो तो सही जवानी फटी पड़ रही है। अगले दिन लौट के आया, भाई साहब मैंने भजन लगा लिया, कहते कि सन्यासी होने का इरादा है। फिर अगले दिन लौट के आया, मैंने रेडियो नहीं चलाया, चुपचाप आके बैठ गया, कहती कैसे मनुष्य की तरह बैठ गई। तब देखिए पत्नी पे कितनी हाजिर जवाबी है। तुम जो शिवसेना की तरह से बदल जाओगे। जब मैंने कहा मैं महाराष्ट्र की तरह से तलाक देखो, तब वो कहती है तुम जो शिवसेना की तरह से बदल जाओगे, फिर न नजरों को कभी हमसे मिला पाओगे। बैठ जाऊंगी मैं शिंदे की बगल में जाकर, आहा आहा। बैठ जाऊंगी मैं शिंदे की बगल में जाकर, तुम भी उद्धव की तरह टापते रह जाओ। और आइए बहुत सारे कभी मौका मिलेगा फिर दोबारा आएंगे तो और सुनाएंगे। 4 अंतिम पंक्तियां देते हुए व्यंग की एक छोटी सी रचना देते हुए, आदम दादा बहुत बड़े कवि हुए थे, हमसे भी आपसे भी पहले माँ कल्ला चतुर्वेदी जी, जिन्होंने फूल की अभिलाषा को महसूस किया था। और फूल की अभिलाषा महसूस करते तब उन्होंने कहा था कि चाहने ही में सुरवाला के गहनों में उठा जाऊं। लेकिन निर्मल सक्सेना तो हास्य व्यंग के कवि है, फूल की अभिलाषा कैसे समझ सकते हैं? वो तो जूते की अभिलाषा समझते हैं। एक जूता क्या सोचता है? जूते की अभिलाषा क्या है कि चाह नहीं मैं लखपतियों के पांव में पहना जाऊं, चाह नहीं मैं लखपतियों के पांव में पहना जाऊं, और चाह नहीं मैं नाज़नीन के पांव में पड़े खिलाऊं, और चाह नहीं मंदिर के द्वारे देवों के दर्शन पाऊं, और चाह नहीं मैं जीजा जी के पांव से चोरी जाऊं। कर सकते हो मेरे ऊपर तो उपकार ये कर देना, और किसी भ्रष्ट नेता की मुझको काम बस चढ़ देना।